आली जनाब, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, चलो। हरकत करो। आली जनाब, नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल साइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि साइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं कैसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनोहा को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब। बीनारूस को तो अब तक आपका पैगाम आमून हो तब तक पहुंचा देना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया? शायद वो भूल गया हो। क्या ये मुमकिन है कि इतनी अहम बात बीनारूस इतनी आसानी से भूल जाए? हम हमेशा अपने अमाल की अंजामदही पर कादिर नहीं होते। मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं। किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि युजासिफ किसी गैर से मुतवस्सिल हो। वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता, और वही जिसने बीनारूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा था? इसके बारे में कहना चाह रहा था। उफ, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोहा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिराने माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनान माबद की हिमायत करे। चले जाइए।
तक माबदे आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सिक्के और दीगर गरां बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं तो कहां ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबूद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करे? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती तब कोई ऐब न था, लेकिन यूजासिफ से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कसूर आपका अपना है, बजाय इसके कि तंज के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का मदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पूतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे यूजासिफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आजाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पूतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था और आप अचानक उसे आजाद करवाना चाहती हैं। आपकी तजावीज भी आप ही की तरह होती हैं। कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हूँ? अगर मेरी ये अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब यूजासिफ आजाद होगा मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीदा मत होइए, आप अब भी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन। मैं उसकी इस दूरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, कुछ करना होगा। यूजासिफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम खुद ही टूट गए, बिल्कुल मेरी तरह।
ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कस्र को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सनोहा को खबर करो। गालिबन जनाबे पूतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत कल्ब मुनज़्ज़म और मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज करें और कुछ अर्सा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूं जो हर रोज़ बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा था कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनोहा पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज़ पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज़ करेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बरी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम से कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही है घड़ी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहाँ युजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज मुसीबत।
ताजीम किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कसरे पोतीफार के बानो मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए जिसके पास ना वो पहली सी शान शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजनिश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज पहले से भी ज्यादा अजीज व मोहतरम। काश आप भी चलती। आज आमू ने होतब सोम की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। जानती थी, मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी। मिस्र की तमाम अशराफजादियां वहां मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुगवार है, मजीद किसी और सो के मुताबिक नहीं। अब कल की रसूमात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ सादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में। नफरत, क्या अब नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमून होतब चारूम खुदा आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आंख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमून होतब चाहरम की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली रूनुमा होंगी। वो आमून और माबद आमून पर बिल्कुल भी अक्काद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून
खुदाओं के खुदा, है वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एहराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवान फरमारवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एहराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किस्से ही तिहार और मीरसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे।